टू, इन, एट, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? ज़्यादातर इनका इस्तेमाल प्लेसेस के लिए होता है। ठीक है, तो आइए कुछ इसको थोड़ा सा देखते हैं इस ग्रामर बुक से। ये किसी अंग्रेज़ की किताब है, तो इसके मुताबिक हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, सिचुएशन को भी देखते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है आपको, ठीक है। टू, इन, एट, प्लेसेस, थ्री टाइम्स के लिए, यानी कि 3 जगहों पे ये इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले ए में दिखाया है टू। अब गो के लिए कम, रिटर्न, वॉक, इनके लिए आप टू का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ये डायरेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू लंदन। ठीक है, अगर वो जा रहा है कहीं तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, और ये प्लेस है। तो किसी प्लेस के लिए अगर कोई डायरेक्शन है जाने का, आने का, तो उसके लिए टू लगाया जा सकता है। जैसे कि वी आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते लंदन जा रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्शन है, किसी जगह पर जाने के लिए हमारा डायरेक्शन होगा, तो हम लगा सकते हैं टू। ठीक है, एनी प्लेस आप जा सकते हो। अगर यहाँ पे कोई आपका स्कूल है या कोई आपका दफ्तर है या किसी जगह पे आपको पहुँचना है प्लेस पे, तो आप टू लगा सकते हो डायरेक्शन के लिए। आई वॉन्ट टू गो टू इटली, यह कह रहा है कि मैं इटली जाना चाहता हूँ। वी वॉक फ्रॉम माई हाउस टू द सिटी सेंटर, यानी कि आप किसी कहीं जगह से आ रहे हो तो कहीं जा रहे हो, तो उसके लिए आपको टू लगाना है। कहीं से आ रहे हो फ्रॉम, कहीं जा रहे हो किसी जगह पे, तो आपको टू लगाना है। किसी जगह से आ रहे हो तो फ्रॉम, किसी जगह पे जा रहे हो तो टू। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, किस टाइम तुम बिस्तर पर जाते हो, बेड पे जाते हो। तो बेड क्या है? आपका कोई चीज़ है, जगह है, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो? टू लगा सकते हो किसी जगह पे जाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो मैं सिचुएशन, सपोज आपका यहाँ पे कोई ये साहब हैं, मचू वाले साहब हैं, ये जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो कहीं पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये अपने दफ्तर जा रहे हैं, तो यहाँ इसका दफ्तर है, ठीक है, इसका दफ्तर है। तो अगर किसी डायरेक्शन में वो जा रहा है तो उसके लिए वो लगाएगा टू। अगर इस डायरेक्शन से वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से वो वापस आ रहे हैं, ये इसका घर है, तो इसके लिए वो लगाएगा फराम। ठीक है, फराम, फराम लगाएगा। जा रहे हैं उस जगह पर तो वो टू लगाएगा, उस जगह से वापस आएगा घर को तो फराम लगाएगा। समझ आएगा गैस? तो इसे कहते हैं टू और फ्रॉम। उसके बाद कहता है इन और एट का इस्तेमाल कहाँ होता है? बी, स्टे, डू समथिंग, इन। ये देख रहे हो, ये एक बनाया गया है एक नक्शा कि ये एक लंदन है। अगर इस दायरे में वो बंदा होगा तो उसके लिए इन लगाएगा, अगर उसके आसपास होगा तो एट लगाएगा। अब इसके अंदर मौजूद है, इस पूरे शहर के अंदर मौजूद है, तो ये एक दायरे के अंदर है, तो उसके लिए इन लगाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए जी। पिक्केडली, क्रिस इज इन लंदन। अब इसके अंदर है, इसके अंदर, इस दायरे के अंदर, वो इस शहर में है, तो इन लगाएगा। ठीक है। माई ब्रदर लिव्स इन इटली, मेरे भाई इटली में रहते हैं। ठीक है, चलिए जी। द मैन शॉप्स आर इन द सिटी सेंटर, जो मैन शॉप्स हैं वो कहाँ हैं? सिटी के बीच में है, यानी कि उस सिटी है, सिटी के बिल्कुल बीच में है, उस दायरे के अंदर है। आई लाइक रीडिंग इन बेड, अब बेड पर यानी बिस्तर पर तुम क्या कर रहे हो? रीडिंग करना पसंद करते हो, यानी कि बिस्तर पर, यानी कि बिस्तर के अंदर हो आप। ठीक है, अगर इसके अंदर हो तो आप
इन लगाओगे। तो बिस्तर आपका एक जगह है, प्लेस है, इसके अंदर अगर आप हो तो इन लगाओगे। बी स्टे, आप नीचे जाते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखा रहा है गाइस। तो एयरपोर्ट है और ये बस है और ये बस जा रहा है। अब जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ये किसी जगह को जा रहा है, डायरेक्शन को जा रहा है। उस डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए वो टू इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि वही, अच्छा ये पहले वाला था, ठीक है। अब नीचे आते, द बस इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। ये देखिए, ये डायरेक्शन है, ये बस जा रहा है तो एयरपोर्ट को ही जा रहा है, उस जगह पर जा रहा है, तो वो टू लगाएगा। सेली डिडेंट गो टू वर्क यस्टरडे। अब जहाँ पे काम करता है सेली, उस जगह वो उसकी डायरेक्शन है, तो उसके लिए वो टू लगा सकता है गाइस, ठीक है। आई वेंट टू ए पार्टी लास्ट नाइट। अब पार्टी एक जगह है, एक प्लेस है, ठीक है। अब वो गया था, उस जगह पर गया था, पार्टी पर गया था, तो उसके लिए वो टू लगाएगा। यू मस्ट कम टू आवर हाउस। आपको हमारे घर क्या करना चाहिए? ज़रूर आना चाहिए, तो टू लगाएगा। जगह है तो उस जगह के लिए टू लगा सकता है आने के लिए। तो कहता है बी स्टे डू समथिंग एट। अब एट का इस्तेमाल कहाँ होता है? अब देखो यहाँ पे एक बस है, ठीक है, ये वही बस है जो जा रहा था कहाँ? उस डायरेक्शन को, एयरपोर्ट को। अब ये एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। ये एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, ये जहाज़ दिख रहा है, ठीक है, ये दूसरा जहाज़ है, ये तीसरा जहाज़ है। अब ये एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में खड़ा है, बिल्कुल उसके पास खड़ा है, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर ही ऐसे समझो खड़ा है। द बस इज एट द एयरपोर्ट। जिस जगह पर वो है, यानी कि बिल्कुल एयरपोर्ट पर है, उसके पास है, नज़दीक है, यानी कि उस पर है, तो हम एट लगाएंगे, यानी कि वो उस जगह पर मौजूद है। अगर हम एट लगाएंगे, द बस इज एट द एयरपोर्ट, तो समझ जाएगा बंदा कि बस बिल्कुल एयरपोर्ट पर ही है। आन वॉज नॉट एट वर्क यस्टरडे। अब उस काम पर, यानी कि मान लो यहाँ उसका दफ्तर है, उस दफ्तर पर होगा, ठीक है, ये लड़की दफ्तर के बिल्कुल पास होगा, तो वो काम पर होगा, यानी कि वो काम पर नहीं है। अगर काम पर होगा तो इन, यानी कि उसके अंदर होगा, वो काम कर रहा होगा, तो इन। ओ सॉरी, अगर वो उस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, तो टू। अगर उसके बिल्कुल पास है, यानी कि उस वहाँ पर है जहाँ पे वो काम करता है, तो एट। आई मीट हर एट ए पार्टी, यानी कि बिल्कुल मिला होगा उस पार्टी में, यानी कि वो पार्टी था, उस पार्टी में वो मिला होगा उससे, यानी कि क्या पता उस पार्टी के बाहर ही मिला हो, यानी कि अंदर नहीं मिला हो, बाहर ही मिला हो, तो उसके लिए वो एट लगा सकता है। ऑन स्टेड एट हर ब्रदर्स हाउस। कहता है हान स्टेड मतलब रुका अपने भाई के घर पर, तो बिल्कुल रुक सकता है। गाय वो घर के बाहर भी रुक सकता है, घर के पास भी रुक सकता है, घर के अंदर भी रुक सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो, यानी कि जो प्लेस होगा, यानी कि वो आपका ख़ास प्लेस नहीं होगा जिसमें बहुत पब्लिक वगैरह आते जाते होंगे, यानी कि एक ख़ास दायरा नहीं होगा। अब ये एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का कोई ख़ास दायरा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ऐट लगा सकते हो आप। आपका काम है, आपका काम का कोई हद ही नहीं है, कोई दायरा ही नहीं है, उसके लिए आप ऐट लगा सकते हो। आपका पार्टी है, आपकी पार्टी जो है ना, उसके भी कोई हद नहीं है, आप उसके बाहर खड़े हो, क्या पता पार्टी से दूर खड़े हो, तो आप ऐट लगा सकते हो। अपने भाई के घर पर हो, यानी कि क्या पता आप भाई के घर के पास हो, नज़दीक हो, रुके हो, तो यहाँ पे आपको ऐट लगाना है गाइस। चलिए, बी है होम, गो, कम, वॉक, होम, विदाउट टू। अब ये वॉक है, कम है, गो है, इनके साथ आपको, ये आपको कभी कभार टू के बगैर दिखाई देंगे, तो यही ये कहना चाहता है। जैसे कि आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। नॉट टू होम, आपको टू होम नहीं लगाना है। डिड यू वॉक, क्या आप घर में वॉक करते हो?
उसके बाद कहता है कि बी स्टे डू समथिंग एट होम। आप कभी कभार आप एट होम कह सकते हो, यानी कि टू आपको नहीं करना पड़ता है, तो आपको एट होम करना पड़ता है, कहना पड़ता है। जैसे कि आई एम स्टेइंग एट होम दिस इवनिंग। आप घर के लिए घर पर हो तो एट होम लगा सकते हो। वेयर्स ऑन एट होम, आप ऐसे कह सकते हो। अब आता है अराइव एंड गेट। अराइव इन कंट्री और टाउन। अराइव इन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मुल्क या टाउन। अराइव इन इटली आप कह सकते हो, अराइव इन पेरिस। दे अराइव्ड इन इंग्लैंड लास्ट वीक। अराइव टू इंग्लैंड नहीं कह सकते आप। अब ख़ास चीज़ है यानी कि इंग्लैंड, तो उसके लिए आप इन लगा सकते हो। अराइव्ड एट अदर प्लेसेस। अराइव्ड एट द स्टेशन आप कह सकते हो, अराइव एट वर्क कह सकते हो, यानी कि दूसरी जगहों पर आप अराइव एट इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट टाइम डिड यू अराइव एट द होटल। पब्लिक प्लेस है जहाँ पे हर कोई आ सकता है, तो आप एट लगा सकते हो। अराइव टू द होटल, आप कहता है कि स्टेशन, होटल, काम, इन पर आप एट लगा सकते हो, और इनको आप ज़्यादातर जो है ना कंट्री, टाउन में लगा सकते हो। गेट टू ए प्लेस। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू द होटल, यानी कि तुम होटल मतलब किस टाइम जो है ना होटल जाते हो। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू पेरिस, किस टाइम तुम पेरिस जाते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे आपको कुछ जगह पे है ना प्रीपोजिशन को फिक्स इस्तेमाल करना है। एक प्लेस है तो उस प्लेस के साथ व्हाट टाइम डिड यू गेट टू द होटल, इसके साथ आपको टू लगाना पड़ता है गेट के साथ, क्योंकि गेट टू लेता है तो इसीलिए इसको टू लगा सकते हो आप। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू पेरिस, अब गेट होम है, अराइव होम है, इनके साथ आपको प्रीपोजिशन कभी कभार नहीं लगाना पड़ता है। जैसे आई वॉज टायर्ड व्हेन आई गॉट होम। आई वॉज टायर्ड व्हेन अराइव्ड होम, पहुंचा। एट होम नहीं लगा सकते यहाँ पे, और एट होम यहाँ पे भी आप नहीं लगा सकते। तो ये था गाइस एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।